अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए और उसके वैल्यू का तुम वैल्यू देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपको तो क्या चाहिए? कोफैक्टर C11 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 और C11 -1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, 2 1 3 -1 2 1 3 -1। ठीक है, C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऑब्वियसली -1 टू द पावर 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 5 3 -1 1 5 3 -1। ठीक है, C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 टू द पावर 4 -1 टू द पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट? -1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ के बचा 1 5 2 1 1 5 2 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा सारे साइन सही हो, नंबर सही हो, कुछ भी इधर उधर होगा पूरा आंसर ही इधर उधर हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से कीजिएगा, मैट्रिसेस बहुत इजी है, बट थिंग इज दिस कि भाई लेंदी इतना होता है कि नंबर्स कभी इधर उधर हो जाते हैं, कभी साइन इधर उधर हो जाता है, तो कीप दैट इन माइंड। अब आते हैं C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 टू द पावर 3 -1 टू द पावर 3 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 1 0 -1 0 1 0 -1। ठीक है, C22 is equal to -1 to the power 4 second row second column -2 5 0 -1 -2 5 0 -1। ठीक है, C23 is equal to -1 to the power 5 C23 -1 to the power 5 second row third column -2 5 सेकेंड रो थर्ड कॉलम गया ना, तो -2 5 0 1 -2 5 0 1 सेकेंड रो थर्ड कॉलम -2 5 0 1। ठीक है, अब आते हैं C31 पे। C31 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 4 -1 टू थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम 0 2 0 3 0 2 0 3 C32 -1 to the power 5 थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो ये सेकंड कॉलम -2 1 0 3 -2 1 0 3 C33 -1 to the power 6 -1 to the power 6 थर्ड रो थर्ड कॉलम -2 1 0 2 -2 1 0 2 दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? एक चीज आप सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले क्या करो ना कि हर जगह साइन पुट कर लो। तो ये -1 का होल स्क्वायर क्या होगा? ऑब्वियसली +1 प्लस -1 का होल क्यूब माइनस -1 का होल 4 प्लस, तो ऐसे इसी पैटर्न में चलेगा, प्लस से स्टार्ट होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, लेट्स गो। अब सॉल्व करो अंदर वाले को, ये हो गया -2 और ये हो गया -3, दिस इज इक्वल टू व्हाट? -5। ठीक है, -5 हो गया, -2 और -3 -5 हो गया। ये माइनस साइन बाहर है, इस चीज का ध्यान रखिए, ब्रैकेट में लिखिए -1 और -15, तो ये माइनस माइनस +15 साइन -50 से माइनस ही रहेगा, -16 माइनस और माइनस, तो यहाँ हो गया +16, यहाँ प्लस साइन है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका 1
-10, ऑब्वियसली 1 -10 दैट इज इक्वल टू -9। ठीक है, सिमिलरली ये तो जीरो हो गया, इसमें साइन क्या ही लेना देना, ये तो सीधा जीरो हो गया। 0 इंटू -1 0, -0 इंटू 1। ठीक है, ये -2 इंटू -1 कितना हो गया, +2। ये +2 ही रह जाएगा, ऑब्वियसली 0 इंटू 5 0 ही हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे -2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -2 इंटू 1 हो गया आपका -2 -0, तो माइनस माइनस ये हो गया आपका 2। ठीक है, अब यहाँ पे आता है हाँ प्लस साइन 0, ये तो 0 ही हो गया, ये माइनस साइन, ये हो गया आपका -6, -2 इंटू 3 -6, ऑब्वियसली -0, तो ये हो गया आपका +6। ये प्लस साइन यहाँ पहले से, ये -2 इंटू 2 -4, ऑब्वियसली 0 इंटू एनीथिंग 0 ही होता है, तो ये हो गया आपका -4। अब एडजॉइंट ऑफ ए का देखिए कैसे लिखते हो आप। एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्टली अगर लिखना हो तो सीधा याद रखिए कि जो वर्टिकल्स है उसको वर्टिकल्स में लिखेंगे। ये वर्टिकली जा रहा है -5 16 -9, उसको वैसे ही लिखो -5 16 -9। इधर 0 2 2 0 2 2। ठीक है, इधर 0 6 -4। आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ए सवाल में दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करो पहले और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन डू नॉट डिजर्व 1 मार्क्स, कम से कम 3 मार्क्स होना चाहिए था इसके लिए। पता नहीं कैसे क्वेश्चन सेट करते हैं, इतना तो होना चाहिए था कॉमन सेंस। चलो अब करते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। -2 1 5 0 2 1 0 3 -1 इंटू -5 16 -9, ये हो गया 0 2 2 0 6 -4। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो ये आ जाएगा आपके पास, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना। मैट्रिक्स सॉरी, तो रो इंटू कॉलम करोगे तो -2 इंटू -5 कितना हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, 10 प्लस 0 इंटू 16 0 प्लस 0 इंटू -9 0 गया काम से। अब ये रो इंटू दिस रो इंटू दिस कॉलम, तो -2 इंटू 0 0, बाकी 0 इंटू 2 0 इंटू 2, तो ये 0 ही हो गया। फिर ये रो इंटू दिस कॉलम, तो -2 इंटू 0 0 0 इंटू 6 0 इंटू -4, ये भी हो गया 0। अब आते हैं दिस रो इंटू दिस कॉलम, तो ये लिखा तुम लोगों ने -5 प्लस 32 -27, ये भी 0 ही हो जाएगा। चलो अगले स्टेप पे करें। अब दिस रो इंटू दिस कॉलम, तो 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 2 6, ये 10 हो गया। फिर दिस रो इंटू दिस, तो 1 इंटू 0 0, ठीक है, प्लस 2 इंटू 6 12 प्लस 3 इंटू -4 -12, ये भी 0 हो गया। ठीक है, नाउ दिस रो इंटू दिस कॉलम, तो ये हो गया ऊपर -25 5 इंटू -5, ऑब्वियसली -25 1 इंटू 16 प्लस 16 माइनस माइनस +9, ऑब्वियसली ये भी 0 हो गया। दिस रो इंटू दिस कॉलम, 5 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, और -1 इंटू 2 -2, ऑब्वियसली ये भी 0 हो गया। 5 0 0, 1 प्लस 6 -1 इंटू -4 प्लस 4, ये आ गया आपका ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स, दैट इज 10 0 0 0 10 0 0 0 10। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो। मेरे ख्याल से यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव अहेड टू फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, तब इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, ऑब्वियसली 10 a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट,
10 into this 10 0 0 10 minus 0 into ऑब्वियसली 0 into एनीथिंग इज 0, फिर यहाँ पे प्लस 0 into तो एनीथिंग इज 0, तो यही आपका वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट। उतना ये माइनस 0 प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। लेट्स फाइंड आउट ऑब्वियसली 10 और ये हो गया 100 minus 0 obviously 100, this is equal to 1000 and that is your answer। इजी सा सवाल था बट बहुत लेंदी था, मतलब डिजर्व नहीं करता था 1 मार्क्स, एटलीस्ट 3 मार्क्स शुड बी गिवन, होना चाहिए था 3 मार्क्स का सवाल, बट पता नहीं। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।